हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनर कंपास। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। आइए आज हम नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है। किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बहुत बड़ी बात है। और जब भी हम किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, दैट मीन्स हमने कुछ चेंज कर दिया है। द मोमेंट you take responsibility for everything in your life is the moment you change anything in your life. Power of one person responsible। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, एक रियल स्टोरी जो हमें मोटिवेट करती है, लाइफ जीने का तरीका सिखाती है। ऐसे ही मैं आपको 4 स्टोरी सुनाऊंगी। इन सभी स्टोरी से आप बहुत मोटिवेट होंगे। और इन सभी स्टोरी में एक चीज़ कॉमन रहेगी, दैट फॉलो योर हार्ट। इन सब स्टोरी में दिल की आवाज़ सुनी गई। आइए हम अपनी पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यादव मोलाई पायन। इनका जन्म 1963 में असम में मिशिंग ट्राइब में हुआ था। असम में जोरहट के पास सबसे बड़ा आइलैंड मसूरी ही था, जो ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी से घिरे होने के कारण यहाँ अक्सर बाढ़ आ जाती थी। 1979 में असम में जो बाढ़ आई थी उसने सब कुछ तबाह कर दिया था। उससे बहुत बर्बादी हुई थी। यादव मोलाई पायन तब 16 वर्ष के थे। असम की उस बाढ़ के कारण बहुत सारी ज़मीन बंजर हो गई थी। ज़मीन बंजर होने के कारण उसके सारे रेप्टाइल्स, स्नेक्स और भी बहुत से जानवर मर रहे थे। यादव मोलाई पायन सोच रहे थे, जिस तरह आज ये जानवर, ये रेप्टाइल, सांप सब मर रहे हैं, एक दिन हम भी ऐसे ही मर जाएंगे। उन्होंने सोचा हमें कुछ करना चाहिए जिससे ये सब ठीक हो सके। पर वो मात्र 16 वर्ष के थे। उन्होंने अपने बड़ों से पूछताछ शुरू की, हमें क्या करना चाहिए। सबने कहा हमें पेड़ लगाने चाहिए। वो वन विभाग के पास भी गए कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, पर उन सब का जवाब था, इस बंजर ज़मीन पर अब कुछ नहीं हो सकता। तुम लगाना चाहते हो तो बैम्बू ट्री लगा लो। वन विभाग वालों की ऐसी बात सुनकर यादव मोलाई पायन निराश होकर वापस आ गए। पर इन सब के बाद भी उनकी सोच नहीं बदली। वो अपने दिल की आवाज़ ही सुन रहे थे कि हमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले 20 बैम्बू ट्री लगाना शुरू किया। वो रोज़ 5 किलोमीटर पैदल जाके वहाँ पे ट्रीज़ लगाते थे और फिर 5 किलोमीटर वापस आते थे। डेली वो यही करते थे। और कभी कभी तो अपने साथ चींटियाँ लेके जाते थे और वहाँ पे ज़मीन पे छोड़ देते थे कि जल्द से जल्द ये ज़मीन बंजर से उपजाऊ होने लगे। 1980 में वन विभाग ने 200 हेक्टेयर ज़मीन पर पेड़ लगाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। यादव मोलाई पायन भी उनके साथ लग गए। वो उस प्रोजेक्ट में एक लेबर की तरह काम करते थे। 5 साल बाद जब सब चले गए, तब भी वो वहीं थे, उन पेड़ों की देखभाल करने के लिए और नए पेड़ लगाने के लिए। मजूरी आइलैंड में लकड़ी का एक घर बना के वो अपनी वाइफ के साथ और 3 बच्चों के साथ रहते थे। उन्होंने गाय भैंस पाल रखी थी, जिसका दूध बेच के वो अपना घर चलाया करते थे। उनकी फैमिली उनका इन सब कामों में साथ देती थी। और इसी तरह पेड़ लगाते हुए, पेड़ों की केयर करते हुए उन्हें 30 साल गुजर गए। और इस 30 साल में उनने 1360 एकड़ की ज़मीन पर एक घना जंगल तैयार कर दिया था। अब उस जंगल में बंगाल टाइगर, एलिफेंट, राइनासोर, डियर, रैबिट और इन बहुत तरीके की जानवरों की प्रजातियां देखी जाती थी। एक दिन एक फोटोग्राफर आया जो उस फॉरेस्ट की खूबसूरती को देखे बिना रहा नहीं गया और वो यादव मोलाई पायन से मिले। उन्हें सारी स्टोरी सुनाई। वो फोटोग्राफर एक जर्नलिस्ट भी थे जिनका नाम था जीतू कलीता। उन्होंने 2010 में असम के लोकल न्यूज़पेपर में यादव मोलाई पायन की सारी स्टोरी लिखी। 2015 में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।
डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस JIU ने उनका इंटरव्यू लिया और उन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की टाइटल से सम्मानित किया। इसके बाद ऐसी कई संस्थाएं हैं जहां उन्हें सम्मानित किया गया और आज बच्चों की बुक में भी उनकी स्टोरी हमें पढ़ने के लिए मिलती है। ये थी बस एक इंसान के रिस्पॉन्सिबल होने का रिजल्ट। अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज़ वन हु रिस्पॉन्ड्स। देयर इज़ ओनली वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। इस स्टोरी में हमने देखा एक भी इंसान के रिस्पॉन्सिबल होने पर कितना बड़ा चेंज हो सकता है। आई होप आपने इस स्टोरी से कुछ सीखा होगा कि रियल स्टोरियाँ हमेशा हमें कुछ सिखा जाती हैं। ये थी मेरी पहली स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और नेक्स्ट स्टोरी के लिए मेरा वेट करिए। और हाँ, नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक बटन। थैंक यू।